हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं गोडजिला वर्सेस कोंग के बारे में। फिल्म स्कल आइलैंड पर शुरू होती है। ग्रेट किंग कोंग अपनी रात की नींद से उठता है और आसमान की तरफ देखता है। तब अचानक वह एक पेड़ को उखाड़कर और उससे भाला बनाकर आसमान की तरफ फेंकता है। यह भाला एक गुंबद की दीवार से टकराता है जो स्कल आइलैंड को एक रिमोट लोकेशन के रूप में उपयोग कर रहा होता है। कोंग का अध्ययन मोनार्क वैज्ञानिक डॉक्टर एलीन एंड्रयूज द्वारा किया जा रहा है और उन्होंने जिया नाम की एक लड़की को अपने साथ रखा हुआ है। वो ईवी जनजाति की एक मूक बधिर लड़की है जिसका परिवार ज्वार की लहर से मारा गया था। अब एलीन ही इसकी देखभाल करती है। एलीन की सहयोगी सोचती है कि कोंग को रिमोट लोकेशन से जाने दिया जाना चाहिए, लेकिन उसे चिंता है कि उसके खुले में रहने से गोडजिला उसके पीछे पड़ जाएगा क्योंकि दो अल्फा एक साथ नहीं रह सकते। गोडजिला ने किंग गिदोरा को युद्ध में हराए हुए और खुद को टाइटन के राजा के रूप में स्थापित किए हुए 5 साल हो गए हैं। वॉल्टर के नेतृत्व में एपेक्स साइबरनेटिक्स नाम की एक कंपनी ने उस विनाश के बाद समाज के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए कदम बढ़ाया है। एपेक्स के एक पूर्व कर्मचारी बर्नी एक पॉडकास्ट चलाते हैं जिसका नाम टाइटन ट्रूथ पॉडकास्ट होता है, जो कंपनी के किसी भी प्रकार के गुप्त काम के बारे में अपने सिद्धांतों पर चर्चा करता है। बर्नी फैसिलिटी में प्रवेश करता है और दूसरी तरफ गोडजिला एपेक्स साइबरनेटिक्स पर हमला कर देता है और उस जगह को तहस नहस कर देता है। बर्नी इस तबाही में बच जाता है। आधी जगह जलने के बाद बर्नी को वहां जमीन में छिपा हुआ एक कोर रिएक्टर दिखता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मेडिसिन, जो गोडजिला के वापस आने और मानव विरोधी होने की खबर देखती है, जिसे हर कोई सोचता है कि गोडजिला उतना शांत नहीं है जितना वह पहले दिखता था। अब मेडिसिन अपने पिता मार्क से बातें करने जाती है, जो अब मोनार्क के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। मेडिसिन को नहीं लगता कि गोडजिला स्वाभाविक रूप से विनाशकारी है, लेकिन मार्क को लगता है कि गोडजिला ने इन राक्षसी प्रवृत्तियों के आगे घुटने टेक दिए। वह नियमित रूप से बर्नी का पॉडकास्ट सुनती है और उसे ये कहते हुए सुनती है कि गोडजिला के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए पेंसाकोला फैसिलिटी जिम्मेदार है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है फिलाडेल्फिया के डैनम विश्वविद्यालय में वॉल्टर इशिरो के बेटे रेन के साथ पूर्व मोनार्क वैज्ञानिक डॉक्टर नाथन से मिलने जाते हैं। डॉक्टर नाथन से होलो अर्थ सिद्धांत के बारे में पूछते हैं, जिसके ऊपर डॉक्टर नाथन ने एक बुक लिखी होती है, क्योंकि उन्होंने होलो अर्थ में एक संभावित इकोसिस्टम से एक ऊर्जा के संकेत का पता लगाया होता है। वॉल्टर गोडजिला के खिलाफ लड़ने के लिए वहां से एनर्जी सिस्टम चाहता है। डॉक्टर नाथन का भाई कभी होलो अर्थ की तरफ यात्रा करते हुए एक मिशन में खो गया था, लेकिन वॉल्टर उसे एक व्हीकल दिखाता है जो उसे और उसके क्रू को सुरक्षित रूप से वहां तक पहुंचा सकता है, और इस पर डॉक्टर नाथन उसके साथ मिलकर काम करने के लिए राजी हो जाता है। अब डॉक्टर नाथन अपनी पूर्व सहकर्मी एलीन से मिलने जाता है ताकि वह उसे होलो अर्थ के स्रोत का पता लगाने में मदद कर सके। होलो अर्थ तक जाने का रास्ता सिर्फ कोंग जानता है और कोंग को वहां ले जाने में एलीन ही उसकी मदद कर सकती है। वह ऐसा करने के लिए अनिच्छुक है क्योंकि उसे लगता है कि गोडजिला और कोंग के पूर्वजों के बीच युद्ध लड़े गए थे और इतिहास फिर से दोहरा सकता है, लेकिन किसी तरह वह मान जाती है और कोंग को एक काफिले के शिप पर ले जाया जाता है। क्रू में वॉल्टर की बेटी माया शामिल हो जाती है, यह देखरेख करने के लिए कि ऑपरेशन उनकी योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं। तभी तेज बारिश में जिया बाहर निकल जाती है और कोंग को उदास और निराश पाती है। यह देख एलिन भी बाहर की तरफ आती है और तब उसे जिया बताती है कि कोंग सांकेतिक भाषा को समझने और संवाद करने में सक्षम होता है। दूसरी तरफ मेडिसिन अपने एक दोस्त जोश को बर्नी को खोजने के लिए अपने साथ ले जाती है। उन्हें पास के स्टोर से एक आदमी से टिप मिलती है और वे उसके अपार्टमेंट का पता लगा लेते हैं। बर्नी उनसे तभी बात करता है कि मेडिसिन के माँ बाप कौन होते हैं। वह मेडिसिन और जोश के साथ अपनी थ्योरी पर बातें करता है। मेडिसिन सोचती है कि एपेक्स ने गोडजिला को उकसाने और हमला करने के लिए कुछ किया है। क्रू कोंग को मछलियों का खाना खिलाता है, जबकि एलीन जिया से पूछती है कि उसने यह क्यों नहीं बताया कि कोंग संवाद कर सकता है। तब जिया कहती है कि कोंग नहीं चाहता कि उन्हें पता चले। कुछ ही समय बाद गोडजिला काफिले की ओर बढ़ता है और एक जहाज को पलट देता है, नष्ट कर देता है।
अब कोंग को जिन बेड़ियों में बांधा जाता है, डॉक्टर नाथन उसकी बेड़ियों को खोल देता है। अब विशाल गॉडजिला और कोंग में भयंकर युद्ध होता है। कोंग गॉडजिला पर प्रहार करने में सफल हो जाता है और गॉडजिला को समुद्र में वापस गिरा देता है, लेकिन गॉडजिला अपनी नीली लो को आकाश की तरफ निकालता है, जिसका वह फायदा उठाता है और कोंग को पानी के अंदर खींच लेता है, जिससे कोंग लगभग डूबने वाला होता है। तब क्रू गॉडजिला को भटकाने और कोंग को आजाद कराने के लिए मिसाइल से हमला करता है, लेकिन कोंग हार चुका होता है। तब एलिन क्रू के कप्तान से कहती है कि वह सारी बिजली बंद कर दे, सारे इंजन बंद कर दे, ताकि गॉडजिला को यह विश्वास दिलाया जा सके कि वह जीत गया है और वह वहां से जा सके। कैप्टन ऐसा ही करता है और ये काम कर जाता है। कोंग को अपने गंतव्य तक हेलीकॉप्टरों से लेके जाया जाता है। बर्नी, मेडिसिन और जोश को पेंसिलकोला फैसिलिटी में प्रवेश करवा देता है, लेकिन जब वे बंकर तक पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कोर गायब हो चुका है। फिर तीनों एक लिफ्ट में चढ़ जाते हैं जो उन्हें अंडरग्राउंड के 33वें फ्लोर तक ले जाती है। वहां उन्हें एक चैम्बर मिलता है जिसमें स्कल स्क्रोलर से भरी हुई बोर्ड्स होती हैं, लेकिन इससे पहले कि वह वहां से बाहर निकल सके, चैम्बर को उठा लिया जाता है और हांगकांग तक पहुंचा दिया जाता है। क्रू को अंटार्कटिका में जिस ऊर्जा का संकेत मिला होता है, जिया कोंग को एक सुरंग से गुजरने के लिए मना लेती है। उसके बाद कोंग क्रू को सुरंग की तरफ ले जाता है जो उन्हें एक पोर्टल के माध्यम से होलो अर्थ तक पहुंचा देती है, जहां गुरुत्वाकर्षण उल्टा होता है। यह जगह कई अन्य टाइटन्स का घर भी होती है। तब कोंग का सामना पंखों वाले राक्षसों से होता है जो उस पर और क्रू पर हमला कर देते हैं, लेकिन कोंग उन्हें पकड़ लेता है और एक को मिट्टी में पटक पटक कर मार देता है, लेकिन दूसरा कोंग से लिपट जाता है और उसका दम घोटने की कोशिश करता है। डॉक्टर नाथन अपने व्हीकल से पंखों वाले राक्षसों पर गोलियां चलाता है, जिससे कोंग उसको फाड़ कर और उसकी खोपड़ी को खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ बर्नी, मेडिसिन और जोश हांगकांग एपेक्स फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं और पता लगाते हैं कि वोल्टर और रेन वास्तव में किस पर काम कर रहे होते हैं। तब उन्हें वहां दिखाई देता है गॉडजिला से भी श्रेष्ठ, जो मानवता की टाइटन समस्या को समाप्त कर देगा, मेगा गॉडजिला। वोल्टर एक बदकिस्मत स्कल क्रोलर पर अपनी शक्ति का परीक्षण करता है, जिसे इन तीनों ने देखा होता है। उन्हें यह भी पता चलता है कि रेन गिदोरा की खोपड़ी में से एक के साथ सायोनिक अपलिंक का उपयोग करके मेगा गॉडजिला को नियंत्रित कर रहा है। इसके बाद तीनों को एपेक्स के गार्ड द्वारा पकड़ लिया जाता है, लेकिन इस परीक्षण से गॉडजिला फिर से भड़क जाता है और एपेक्स फैसिलिटी की हांगकांग यूनिट की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। क्रू होलो अर्थ में गहराई तक यात्रा करते हैं और कोंग के पूर्वजों के घर पर पहुंच जाते हैं। वहां कोंग गॉडजिला के पूर्वजों की एक कील से बनी कुल्हाड़ी उठाता है और वह अपने परिवार के सिंहासन पर एक सच्चे राजा की तरह बैठ जाता है। उसके बाद कोंग उस कुल्हाड़ी को जमीन पर बनी उसी की आकृति में रख देता है, जिसे कुल्हाड़ी जमीन से ऊर्जा को सक्रिय कर देती है। माया अपने पिता के निरीक्षण के लिए स्रोत का एक नमूना लेने के लिए एपेक्स स्पाइडर ड्रोन भेजती है और जल्दी ही सैंपल को अपलोड कर दिया जाता है, जिसका विरोध नाथन और एलिन करते हैं, पर इनको गन पॉइंट पर चुप करा दिया जाता है। कोंग गुस्से में दहाड़ता है और उसकी दहाड़ से गुफा के ऊपर से चमगादड़ जैसे जीव उतरने लगते हैं और क्रू पर हमला कर देते हैं। कोंग उनसे लड़ता है। दूसरी तरफ गॉडजिला हांगकांग में प्रवेश कर चुका है और होलो अर्थ की ओर से आने वाले एनर्जी सोर्स का पता लगाता है। दरअसल गॉडजिला होलो अर्थ के एनर्जी सोर्स को प्रोटेक्ट करता है। वह जमीन पर अपनी नीली लो से होलो अर्थ की तरफ एक विस्फोट करता है। वहीं दूसरी तरफ माया और उसकी टीम कोंग को गोली मारने की कोशिश करती है, जिससे गुस्से में वह उनके व्हीकल को पकड़कर अपने पंजे में कुचल डालता है और वह अपनी चार्ज्ड कुल्हाड़ी लेकर पोर्टल से कूद जाता है। नाथन, एलिन और जिया भी अपने व्हीकल में उसके पीछे जाते हैं। कोंग अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और गॉडजिला के साथ राउंड 2 शुरू करता है। वे शहर को बर्बाद कर देते हैं और गगनचुंबी इमारतों को ध्वस्त कर रहे होते हैं, लेकिन कोंग गॉडजिला पर कुल्हाड़ी चलाकर गुस्से के साथ वापसी करता है। उसकी नीली लो से बचते हुए कोंग गॉडजिला पे जबरदस्त वार करता है और उसको इमारतों में पटक देता है। उसकी नीली लो कुल्हाड़ी पर कोई प्रभाव नहीं डालती। कोंग गॉडजिला के पैर में अपनी कुल्हाड़ी गड़ा देता है। गॉडजिला कोंग को दूर पटक देता है और कुल्हाड़ी को निकाल कर दूर फेंक देता है।
अब गॉडजिला अपनी नीली लो से कोंग को भगा भगा कर मारता है। कोंग की कमर पर नीली लो लगने से वह जल जाता है और खुद को बचाते हुए ऊंची इमारतों से बचने की कोशिश करता है। अब कोंग फिर से एक बार अपनी कुल्हाड़ी को गॉडजिला की नीली लो से चार्ज करता है और उसके मुंह पर दे मारता है, जिससे दोनों गिर जाते हैं। फिर से दोनों खड़े होते हैं और इस बार कोंग के पास कुल्हाड़ी नहीं होती। गॉडजिला कोंग को ढूंढता है और कोंग ऊंची इमारत से उस पर हमला करता है। अब गॉडजिला अपनी बॉडी के साइज से कोंग को पीटना शुरू करता है। गॉडजिला उसके कंधे पर अपने दांत गड़ा देता है और अपनी पूंछ से उसे दूर पटक देता है, जिससे कोंग का एक कंधा जख्मी हो जाता है। गॉडजिला उसके पैर पर काटता है, पर कोंग उसके मुंह पर लात मारकर बच जाता है। अब गॉडजिला अपने पंजों से कोंग की छाती पर वार करता है और कोंग को नीचे गिराने में सफल हो जाता है। गॉडजिला खुद को वापस खड़ा कर लेता है और अपने पैरों से कोंग की छाती पर वार करता है। कोंग उठने की कोशिश करता है, पर गॉडजिला एक और वार कोंग की छाती पर करता है। वह कोंग के चेहरे पर दहाड़ता है। कोंग हार जाता है और ठीक उसके सामने दहाड़ता है। गॉडजिला उसे बख्श देता है और दूर जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें एपेक्स फैसिलिटी के अंदर दिखाया जाता है, जिसमें बर्नी मेडिसिन और जोश को वोल्टर के पास लाया जाता है, जो प्रकृति पर मानवता का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मेगा गॉडजिला को वास्तविक गॉडजिला में स्थापित करने की योजना बना रहा है। दुर्भाग्य से जैसे ही रैन मेगा गॉडजिला का अपलिंक होता है, गिदोरा की चेतना जाग जाती है और मेगा गॉडजिला में आ जाती है, क्योंकि एनर्जी सोर्स गिदोरा की चेतना को जगा देता है। अब मेगा गॉडजिला में इतनी एनर्जी होती है और वह खुद ही चलने लगता है। मेगा गॉडजिला वोल्टर पर अपना पंजा घुमाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, जबकि रैन को बिजली का झटका लगता है और वह वहीं खत्म हो जाता है। मेगा गॉडजिला फैसिलिटी से बाहर निकल जाता है और अब गॉडजिला और मेगा गॉडजिला आमने सामने आ जाते हैं। अपनी ताकत और तेजी के साथ विस्फोट से वह गॉडजिला पर हावी होना शुरू कर देता है। जिया महसूस करती है कि कोंग के दिल की धड़कन धीमी हो रही है, तो नाथन कोंग को बिजली का झटका देने के लिए शक्तिशाली एपेक्स वाहन का उपयोग करता है, जिसके ब्लास्ट से कोंग जाग जाता है। जिया कोंग को बताती है कि गॉडजिला उसका दुश्मन नहीं है और कोंग यह बात समझ जाता है, और इससे पहले कि मेगा गॉडजिला को घातक झटका दे सके, कोंग अपने कंधे को ठीक करता है और मेगा गॉडजिला से लड़ना शुरू कर देता है। मेगा गॉडजिला बहुत शक्तिशाली होता है और दोनों पर हावी हो जाता है। वह कोंग को पटक देता है और गॉडजिला की बुरी तरह पिटाई करता है। कोंग विशाल रोबोट पर अपनी कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी में पावर नहीं होने से मेगा गॉडजिला फिर से कोंग पर वार करता है और अब गॉडजिला फिर लड़ाई में शामिल हो जाता है। यह महसूस करते हुए कि कोंग उसके पक्ष में है, गॉडजिला कोंग की कुल्हाड़ी पर अपनी आग उगलता है और शक्तिशाली कोंग उसके अंगों को काटना शुरू कर देता है। कोंग मेगा गॉडजिला के सिर को फाड़ने और उसके टुकड़े टुकड़े करके रख देता है। फिर गॉडजिला उठता है और कोंग की तरफ देखता है, जो उसके युद्ध विराम का संकेत देने के लिए अपनी कुल्हाड़ी गिरा देता है। गॉडजिला के सागर में वापस जाने से पहले टाइटन्स एक दूसरे को योग्य विरोधियों के रूप में देखते हैं। उधर नाथन और एलिन ने होलो अर्थ में एक नई शोध सुविधा स्थापित कर दी है, जिसे कोंग ने अपना नया घर बनाया है। वह जिया के साथ अपनी दोस्ती जारी रखता है और उस देश में घूमता है जहां वह अब एक बार फिर राजा होता है। और इसके साथ ही यह मूवी समाप्त हो जाती है।